नमस्कार मेरी डार्क फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसे अंधेरे में जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डर नहीं, ये एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो हड्डियों से पैदा हुआ और जिसने पूरे प्रदेश को राख में बदल दिया। कहते हैं हर जंगल में एक आत्मा सोई होती है, लेकिन कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जहां आत्माएं सोती नहीं बल्कि जाग चुकी होती है और अपने शिकार का इंतजार करती है। ये कहानी है आरवा की, एक साधारण सी लड़की जिसका जीवन उस दिन बदल गया जब उसने राख के ढेर में अपने गांव का अंतिम निशान देखा। जहां घर थे वहां सिर्फ जली लकड़ी थी, जहां लोग थे वहां सिर्फ टूटे अवशेष थे और हवा में फैल रही थी एक ऐसी गंध जो यह बता रही थी कि यहां कोई साधारण विनाश नहीं हुआ। यह विनाश किसी क्रोध का परिणाम था, किसी अनदेखी शक्ति का जो कई सदियों से जागने का इंतजार कर रही थी। इस कहानी में आप महसूस करेंगे कैसे एक तांत्रिक ने अस्थियों को जोड़कर एक ऐसा चक्र बनाया जो जीवितों की सांसें छीन लेता था। कैसे वह चक्र हजारों आत्माओं से बना और कैसे वह चक्र समय से भी पुराना बन गया। आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण मानव अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उस तांत्रिक के मुकाबले खड़ा हुआ। कैसे आरवा ने दर्द को अपनी ताकत बनाया और कैसे उसने उस चक्र को तोड़ने का निर्णय लिया जो हर कदम पर उसकी जान मांग रहा था। आज की कहानी आपको यह भी दिखाएगी कि अंधकार कभी मरता नहीं, वो सिर्फ सोता है और जब वह जागता है तो दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। तो अपने कमरे में रोशनी कम कर लीजिए, दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लीजिए और अपने हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपकी रूह पर कुछ देर तक निशान छोड़ देगा। चलिए शुरू करते हैं अस्थि चक्र का वो अध्याय जहां इंसान और अंधकार पहली बार आमने सामने खड़े हुए। रात का समय था और दूर पहाड़ियों के पीछे से उठती धुंध धीरे धीरे मैदानों पर उतर रही थी, मानो धरती के ऊपर कोई सफेद पर्दा फैल रहा हो। जंगल की सूखी पत्तियां हवा के हल्के से स्पर्श पर खड़क उठती और फिर थम जाती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आदेश दिया हो कि वे शांत रहें। इस अजीब ठहराव में केवल एक चीज चल रही थी, एक लड़की के पैरों की आहट जो अकेली उस निर्जन पथ पर आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों के नीचे मिट्टी मुलायम थी, लेकिन रास्ते के दोनों ओर बिखरी हड्डियों की सफेद चमक तत्काल ये एहसास दिलाती थी कि ये कोई साधारण स्थान नहीं था। यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था, या यूं कहें कि यहाँ से कोई लौट कर नहीं गया था। उसका नाम था आर्या और उसके माथे पर उकेरी हल्की चमकती रेखा उसे औरों से अलग बनाती थी। वह किसी साधारण कुल की नहीं थी। जन्म के समय ही उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हो चुकी थी जिसे समझना उसके लिए भी कठिन था और दूसरों के लिए तो असंभव। उसकी आंखों में कोमलता थी पर उसके भीतर तूफान सो रहा था। लोग कहते थे कि आर्या के आसपास हवा का रंग बदल जाता है, उसकी सांसों के साथ धड़कनों की गति तक अलग सुनाई देती है, लेकिन वह स्वयं बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था लोग अंधविश्वास और भय में कुछ भी कह देते हैं। आर्या उस दिशा में जा रही थी जहां डेंस बादलों के बीच कभी कभी लाल चमक उठती थी, मानो किसी ने किसी गहरे चक्र में अग्नि जलाई हो। वो जानती थी कि उस लाल रोशनी के पीछे एक रहस्य छिपा है। गांव के बूढ़े भी उस तरफ जाने का नाम नहीं लेते थे। वे कहते थे कि वहां एक तांत्रिक का निवास था जिसका नाम लेने मात्र से बच्चों के रोए खड़े हो जाते थे। उसका नाम था त्रिकाल और लोग कहते थे कि वह अब इंसान नहीं रहा बल्कि मृत्यु का अंग बन चुका है। बोला जाता था कि वह अस्थियों से बना एक चक्र साधता है जिसे अस्थि चक्र कहा जाता था और जिसे पूर्ण करने के लिए जीवित और मृत के बीच की सीमा समाप्त करनी पड़ती है। हवा अचानक तेज हो गई। आर्या की लंबी चोटियां पीछे की ओर उड़ने लगी। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो फिर भी आगे बढ़ती रही। उसकी हथेलियां हल्की गर्म होने लगी। ये उसकी शक्ति का संकेत था। जब भी आसपास कोई अलौकिक उपस्थिति होती, उसकी हथेलियों में गुनगुनाहट शुरू हो जाती और अब ये गुनगुनाहट बहुत तेज थी।
थोड़ी दूरी पर पहुंचकर उसे एक टूटी हुई वृक्ष शाखा दिखी जो किसी के वजन से मुड़ी हुई लग रही थी, जैसे किसी भारी शरीर ने हाल ही में वहां से गुजरने की कोशिश की हो। वो नीचे बैठकर उस शाखा को ध्यान से देखने लगी। उन पर जले हुए निशान थे, मानो किसी के स्पर्श से लकड़ी धीरे धीरे काली पड़ गई हो। इसे देखकर उसकी सांस भारी हो गई। उसे याद आया कि त्रिकाल के शरीर से लगातार धुआं और राख झरती रहती है, जैसे वो भीतर से जल रहा हो, और उसकी उंगलियों जहां भी लगे वहां जीवन का अंश समाप्त हो जाए। अचानक उसे पीछे से पत्तों के हिलने की आवाज आई, किसी के कदमों की आहट नहीं, सिर्फ पत्तों का हिलना। ये और अधिक खतरनाक था क्योंकि इसका मतलब था कि वो वस्तु जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रही थी। आर्या ने अपने भीतर की ऊर्जा को शांत किया और धीरे से उठ खड़ी हुई। वह पीछे मुड़ी तो दूर गहरे अंधेरे में उसे दो हल्की चमकती आकृतियां दिखी, जैसे दो आंखें बहुत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हों। उसके दिल की धड़कन अनियंत्रित होने लगी, पर उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह जानती थी कि डरने से ये शक्तियां और प्रबल हो जाती हैं। आंखें नजदीक आई और अचानक पूरी आकृति स्पष्ट हो गई। वह एक कंकाल जैसी पतली सूखी देह थी, लेकिन पूरी तरह मृत नहीं। चेहरे की त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी, पर हड्डियों के बीच कहीं कहीं मांस लटक रहा था, मानो मृत और जीवित दोनों के बीच अटका कोई शरीर हो। वो आकृति आर्या को देखते देखते रुक गई। उसकी आंखों में आश्चर्य था। ये अजीब था क्योंकि मृत आत्माओं में आश्चर्य जैसा भाव नहीं होता, लेकिन ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। उसके गले में हड्डियों की एक मोटी माला थी और उसके हाथ में एक टूटी खोपड़ी पकड़ी थी जिसमें से राख झर रही थी। आर्या उसके सामने खड़ी रही। उस देह ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके जबड़े हिलने लगे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ हवा में कड़कापन फैल गया। फिर अचानक वो आकृति जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, मानो वो आर्या को प्रणाम कर रही हो। ये दृश्य और भी विचित्र था क्योंकि ऐसे प्राणी किसी को प्रणाम नहीं करते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। ये एक संकेत था कि आर्या के भीतर की शक्ति उससे कहीं अधिक थी जितना वो खुद समझती थी। अचानक उस मूक प्राणी ने अपना हाथ उठाया और दूर पहाड़ियों की एक दिशा में संकेत किया। वो दिशा वही थी जहां लाल चमक उठती थी। वो दानवी आकृति आर्या को बता रही थी कि उसे आगे जाना चाहिए, और शायद त्रिकाल ने ही उसे भेजा था, लेकिन वो क्यों उसे बुला रहा था? इस प्रश्न का उत्तर हवा में मौजूद खामोशी से भी अधिक गूढ़ था। आर्या ने अपना कदम बढ़ाया और पहाड़ी पथ पर चढ़ने लगी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रही थी, वातावरण बदलता जा रहा था। तापमान असामान्य रूप से गिर रहा था, जबकि चारों ओर हल्की धधकती राख उड़ रही थी। ये विरोधाभास केवल एक ही चीज में संभव था, जहां किसी तांत्रिक ने अस्थि ऊर्जा का घोर साधना की हो। अस्थि चक्र की ऊर्जा हवा को जलाती भी थी और जमाती भी। उसकी उपस्थिति में जीवन और मृत्यु दोनों का संतुलन बिगड़ जाता था। ऊपर पहुंचकर आर्या ठिठक गई। उसके सामने विशाल मैदान था जहां अस्थियों का ढेर छोटे पहाड़ों जैसा बना हुआ था। हर ढेर के बीच से धुआं उठता था, मानो किसी ने अभी अभी उन पर कोई मंत्र साधना की हो। मैदान के मध्य एक काली मिट्टी की गोल जगह थी जिसमें असंख्य सफेद रेखाएं उकेरी थी। ये वही अस्थि चक्र था जिसके बारे में सदियों से कहानियां कही जाती थी। रेखाएं हड्डियों के चूर्ण से बनी थी जो चांदनी में हल्की चमक छोड़ रही थी। उस चक्र के केंद्र में कोई बैठा था। उसकी पीठ मुड़ी थी, लेकिन उसकी देह से उठती राख और धुएं की लकीरें साफ बताती थी कि वह त्रिकाल था। उसका शरीर सामान्य इंसान जैसा नहीं था। पूरे शरीर पर अस्थियों से बने चिन्ह बने थे, मानो उसकी त्वचा के नीचे कोई कंकाल ढांचा दूसरी परत की तरह उभर आया हो। उसके बाल उलझे हुए थे और बिखरे हुए धुएं से चिपके लगते थे। उसके आसपास हवा भारी थी, इतनी भारी कि आर्या को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। त्रिकाल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी गर्दन के जोड़ों से चरमराहट सी हुई और उसकी निगाह आर्या पर टिक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी, पर भीतर एक लाल धुंध घूमती थी। उसे देखकर लगता था कि वो आसपास की हर चीज को केवल देखने ही नहीं बल्कि निगलने की क्षमता रखता है। त्रिकाल ने आर्या की ओर एक कदम बढ़ाया, जैसे वह उसे परखना चाहता हो। उसकी मुस्कान डरावनी थी, लेकिन उस मुस्कान में स्वागत भी छिपा था। ये और भी खतरनाक संकेत था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसने आर्या को पहले ही चुना हुआ था। तभी अचानक हवा में
एक हल्की चमक उठी, आर्या की हथेलियों से रोशनी फूटने लगी, उसकी सांस तेज हो गई। वह समझ गई कि उसके भीतर की शक्ति अब अपने आप बाहर आ रही है। त्रिकाल उसे ध्यान से देखता रहा, जैसे वह उसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। उसकी आवाज गहरी और अत्यंत धीमी थी जब उसने कहा, स्वागत है आर्या, तुझे जन्म के समय ही इस मार्ग पर रखा गया था। अब तू अपने नियति के द्वार पर पहुंच चुकी है। पर आर्या ने कुछ नहीं कहा, वो केवल उसकी ओर देखती रही। उसकी हथेलियों की गर्मी अब शरीर भर में फैल रही थी। त्रिकाल ने अपनी कंकाल जैसी उंगलियां उठाई और उसके सामने धरती पर एक नई रेखा खींची। वह रेखा तत्काल चमक उठी। आर्या ने अनजाने में एक कदम आगे रखा। ये कदम उसकी नियति का पहला बंधन बन चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि इस चक्र में कुछ ऐसा है जो उसकी आत्मा तक को खींच रहा है, मानो कोई प्राचीन शक्ति उससे अपना अधिकार मांग रही हो। और ये केवल शुरुआत थी। अस्थिर चक्र के भीतर पहला कदम रखते ही आर्या को लगा जैसे धरती उसके पैरों से खिसक रही हो। उसकी सांसें भारी हो गई। हवा अचानक बहुत धीमी हो गई, मानो समय खुद धीमा पड़ गया हो। उसके कानों में किसी गहरे कुएं से आती गूंज जैसा कंपन सुनाई देने लगा। त्रिकाल उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी छाया अलग दिशा में थी, मानो वो एक ही समय में कई दिशाओं में मौजूद हो। ये संकेत था कि चक्र के भीतर वास्तविकता का अस्तित्व बदल चुका है। यहाँ साधारण नियम लागू नहीं होते थे। यहाँ हर कदम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा लिखी हुई नियति का हिस्सा होता है। त्रिकाल ने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियों के जोड़ कड़कने लगे और उसकी हथेली से राख गिरती रही। राख गिरते ही जमीन पर उकेरी रेखाएं हल्की भभक उठती। आर्या ने ध्यान दिया कि ये रेखाएं केवल चूर्ण से नहीं बनी थी, बल्कि इनके बीच किसी प्रकार की धड़कन चल रही थी, मानो चक्र जीवित हो और सांस ले रहा हो। उसके सामने ये दृश्य भय उत्पन्न कर सकता था, लेकिन आर्या की आंखों में भय कम बल्कि एक विचित्र शांति थी, जैसे वह इस सब के लिए पहले से तैयार हो। उसके भीतर कोई आवाज उठ रही थी जो उसे कहती थी कि उसे यहाँ से भागना नहीं है, बल्कि ये स्थान ही उसकी सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग है। त्रिकाल ने धीरे से कहा, आर्या, इस चक्र में कदम रखने का अर्थ है कि तू अब जीवित और मृत के बीच की परत को चीर चुकी है। अब वापस लौटना संभव नहीं। अब तेरे हर निर्णय से एक आत्मा बंधेगी, हर कदम से एक दिशा बदल जाएगी। आर्या ने उसके शब्द सुने, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस देख रही थी कि चक्र की रेखाएं उसके पैरों के नीचे कैसे चमक रही थी। जमीन से उठने वाली गर्मी उसके भीतर फैल रही थी, लेकिन ये गर्मी किसी अग्नि की नहीं थी। ये किसी प्राचीन ऊर्जा की थी जो हड्डियों में दबी थी, जैसे असंख्य मृत आत्माओं का कंपन इस चक्र के भीतर कैद था। आकाश अचानक गहरा होने लगा। बादलों की परतें एक दूसरे पर जमा होने लगी। हवा भारी हो गई और मैदान के चारों ओर बिखरी अस्थियां खुद ब खुद हिलने लगी। आर्या ने देखा कि हजारों खोपड़ियां धीरे धीरे घूम रही थी, मानो किसी आहट का इंतजार कर रही हो। ये दृश्य किसी साधारण मनुष्य के लिए असहनीय होता, लेकिन आर्या के चेहरे पर अजीब सी शांति बनी रही। उसके भीतर की शक्ति जाग चुकी थी और वो उसे रोक नहीं रही थी। त्रिकाल ने अपने कंकाल जैसे हाथों से हवा में एक रेखा खींची। उसके खींचते ही हवा चिर गई और उस चीर में से धुंध की एक लंबी लहर बाहर निकली। ये धुंध सामान्य नहीं थी, इसमें गिरी हुई आत्माओं की परछाइयां तैरती दिख रही थी। आर्या ने देखा कि उनमें से कुछ चेहरे उसे देख रहे थे, कुछ रोते हुए लग रहे थे, कुछ क्रोधित और कुछ शांत, पर उन सब की आंखों में केवल एक ही चीज थी, इंतजार उस शक्ति का जो उन्हें मुक्त कर सके या पूर्ण रूप से निगल सके। त्रिकाल ने कहा, आर्या देख, ये अस्थियों का संसार तुझे बुला रहा है। तू इसके लिए जन्मी है। तू इसमें से होकर गुजरे बिना अपनी सच्ची शक्ति तक नहीं पहुंच सकती। आर्या ने पहली बार बोला। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, यदि मैं इस संसार के लिए जन्मी हूँ तो ये संसार मेरे सामने अपना कारण खोले। क्यों मेरे जीवन को इस चक्र में बांधा गया? त्रिकाल की मुस्कान फैल गई। उसके दांतों की खोखली कतार हवा में चमकी और उसने कहा, कारण तुझे समय बताएगा, मैं नहीं, क्योंकि सत्य केवल तब प्रकट होता है जब शक्तियां उसे स्वीकार करती हैं। ये कहते ही उसने अपने हाथ जमीन पर मारे। चक्र की रेखाएं तुरंत लाल हो उठी, मानो उनमें रक्त दौड़ गया हो। हवा में कंपन फैल गया। आर्या का मन घूमने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और उसी क्षण उसे लगा कि उसका शरीर कई भागों में बंटकर किसी अज्ञात दिशा में खिंच रहा है, लेकिन उसका वास्तविक शरीर वहीं खड़ा था। ये चक्र की शक्ति थी जो मन की परतों को खोल रही थी, उसके भीतर की छिपी स्मृतियों को जागा रही थी। उसकी नसों में एक अजीब सा कंपन भर
गया था, मानो उसके भीतर कोई पुरानी आवाज उठने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। वो अब चक्र के भीतर नहीं थी, वो खुद को एक विशाल द्वीप पर खड़ा पाती है। चारों ओर कंकालों का महासागर और आकाश में लाल चंद्रमा। उसके चारों ओर काले वस्त्रों में खड़े लोग उसके नाम का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन ये दृश्य वास्तविक नहीं था, ये उसकी स्मृति की परतों का खुलना था जो चक्र ने उजागर किया था। उसने देखा कि इन लोगों के बीच वह जागृत रूप में खड़ी थी और उसके हाथों से प्रकाश की शक्तियां फूट रही थी। ये दृश्य उसे विचलित कर सकता था, लेकिन वह इससे दूर नहीं भागी, वह उसे ध्यान से देखती रही। दृश्य अचानक बदल गया। उसने खुद को एक नवजात रूप में देखा। एक अंधेरी गुफा में एक वृद्ध स्त्री उसे गोद में पकड़े बैठी थी। वह स्त्री रो रही थी और कह रही थी कि ये बच्ची साधारण नहीं, ये वह शक्ति है जो नियति को मोड़ सकती है, पर इसका मूल्य बड़ा होगा। आर्या ने इस दृश्य को देखा और उसकी सांस भारी हो गई। ये दृश्य उसे बताता था कि उसके जन्म के समय ही उसे ये मार्ग दे दिया गया था। वह साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुई थी। दृश्य फिर बदल गया। इस बार सामने एक प्राचीन मंदिर था जहां एक युवा तपस्वी किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा था। उसके सामने एक अग्निकुंड में अस्थियों का भस्म जल रहा था और अग्नि में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा आर्या का था। उस तपस्वी की आंखों में आश्चर्य और भय था। उसने कहा था, ये वही आत्मा है जो नियति के द्वार खोलेगी और यदि ये गलत दिशा में गई तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। आर्या ने अपने भीतर अचानक एक तीव्र ऊर्जा महसूस की, जैसे ये दृश्य उसकी सच्चाई का एक बड़ा अंश था। दृश्य अचानक टूटा और आर्या वापस चक्र के भीतर खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन वह गिरी नहीं। वह स्थिर खड़ी रही। त्रिकाल उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक प्रकार की संतुष्टि थी। उसने कहा, अब तू समझ गई कि तेरा मार्ग कहीं और से शुरू हुआ है। तुझे ये शक्ति विरासत में नहीं मिली, ये तुझे किसी प्राचीन बल ने दिया है और ये बल तेरे भीतर अभी पूरी तरह जागा नहीं है। आर्या ने कहा, मैं इसके आगे क्या करने वाली हूँ? त्रिकाल ने कहा, ये तेरा निर्णय नहीं, ये चक्र तय करेगा। तभी चक्र की रेखाएं और तेज चमकने लगी और चक्र के केंद्र में एक काली खाई जैसी दरार बननी शुरू हुई। उसमें से हवा का तेज बहाव निकलने लगा। वो हवा किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि किसी जीवित प्राणी की सांस जैसी लग रही थी, जैसे कोई विशाल शक्ति भीतर से बुला रही हो। त्रिकाल ने कहा, ये अस्थियों की आत्मा का द्वार है। इसमें प्रवेश करने के बाद तू वही आर्या नहीं रहेगी जो बाहर खड़ी थी। तू या तो पूर्ण शक्ति प्राप्त करेगी या अस्तित्वहीन हो जाएगी। आर्या बिना झिझक आगे बढ़ी। वह जानती थी कि उसके डरना उसके लिए विकल्प नहीं। उसके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। जैसे ही उसने खाई के किनारे कदम रखा, उसके पैरों के नीचे जमीन अचानक टूटी और वह तेज हवा में ऊपर उठ गई। उसे लगा मानो वह किसी अदृश्य हाथ द्वारा पकड़ी गई है। हवा उसकी त्वचा को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा उसे टूटने नहीं दे रही थी। वो हवा के विरुद्ध स्थिर खड़ी रही और फिर अचानक एक विशाल आकृति उस दरार के भीतर प्रकट हुई। वह आकृति पूर्ण रूप से अस्थियों से बनी थी। उसका आकार पहाड़ी से भी बड़ा था। उसकी आंखें धधकती थी, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह आकृति धीरे से झुकी और उसकी उंगली आर्या की ओर बढ़ी। आर्या ने पलटकर त्रिकाल को देखा। त्रिकाल शांत खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये संकेत था कि आर्या को खुद निर्णय लेना होगा। आकृति की उंगली उसके माथे को छूने ही वाली थी, तभी उसके भीतर का प्रकाश अचानक फैल गया। उसकी आंखें चमक उठीं और हवा में ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ। खाई की दरार बंद होने लगी। आकृति पीछे हटने लगी और त्रिकाल के चेहरे पर पहली बार आश्चर्य उभर आया। आर्या हवा में स्थिर थी और उसके चारों ओर प्रकाश का चक्र बन गया था। अस्थियां जमीन पर कांपने लगी और चक्र की रेखाएं टूटने लगी, मानो चक्र उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा हो। त्रिकाल ने खुद भी पीछे कदम लिया। ये दृश्य उसे भी विचलित कर रहा था। अचानक प्रकाश बुझ गया और आर्या जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह बेहोश नहीं हुई। उसकी सांसें स्थिर थी। उसके माथे पर नई चमक उभर आई थी। ये संकेत था कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। त्रिकाल ने धीरे से कहा, आर्या, तूने अस्थि आत्मा के संपर्क में बिना टूटे रह सकी है। ये असंभव था, लेकिन तूने कर दिखाया। अब चक्र तुझे अपने अगले द्वार पर भेजेगा, पर उससे पहले तुझे उन आत्माओं का सामना करना होगा जो तुझसे पहले इस मार्ग पर चले थे। हवा फिर भारी हुई और मैदान के चारों ओर की खोपड़ियां खुद उठकर हवा में घूमने लगी। उनमें से धुएं की परछाइयां निकलने लगी।
ये वे आत्माएं थी जो चक्र के भीतर फंसी रही थी और अब वे आर्या की परीक्षा लेने आ रही थी, और ये उसके मार्ग की दूसरी परत थी। मैदान की हवा भारी होकर ठहर गई थी। चारों ओर खोपड़ियों के ढेर धीरे धीरे हिलने लगे, मानो उनमें कोई नाड़ी धड़क रही हो। चक्र की रेखाएं धुंधली चमक में डूबने लगी और बीच के क्षेत्र में काली परछाइयों की लहरें उठने लगी। आर्या का शरीर अभी भी उस प्रकाश विस्फोट से थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में स्थिरता लौट चुकी थी। वो धीमे से उठी और उसने महसूस किया कि उसके भीतर किसी गहरी परत से एक नई शक्ति लगातार बह रही है। ये शक्ति शांत भी थी और उग्र भी, मानो उसके भीतर दो संसार एक साथ जीवित हो। त्रिकाल एक ओर खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा निर्विकार था, पर उसकी आंखों की गहराई में उभरी चमक बताती थी कि वह ये सब अपेक्षा नहीं कर रहा था। उसने सोचा था कि आर्या खाई की शक्ति के नीचे झुक जाएगी या उसका अस्तित्व टूट जाएगा, पर वह उससे कहीं अधिक मजबूत निकली। ये बात चक्र के नियमों को भी बदल रही थी। त्रिकाल जानता था कि अब उसके सामने जो होगा वो केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि नियति का निर्णय होगा। अचानक हवा में एक तीव्र ठंडक का झोंका उठा और खोपड़ियों के ढेर से धुएं की मोटी परतें बाहर निकलने लगी। धुएं में चेहरे उभरते और मिटते जाते, कभी रोते कभी गुस्से में चीखते, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, केवल कंपन जो धरती तक महसूस करती थी। आर्या ने अपनी हथेलियां देखी, वे हल्का चमक रही थी। फिर उसने ऊपर देखा, वहां लगभग 10 काली आकृतियां आकार ले रही थी। उनके शरीर धुएं से बने थे, पर हड्डियों की रूपरेखा स्पष्ट थी, मानो धुआं उनके भीतर की अस्थियों को ढकने की कोशिश कर रहा हो। त्रिकाल की आवाज भारी और धीमी थी। ये वे आत्माएं हैं जो चक्र की ओर बढ़ी पर अपूर्ण रह गई। इनके भीतर शक्ति भी है और अधूरापन भी। ये तुझे रोकने आएंगी, क्योंकि तेरी यात्रा इनके अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। आर्या ने उन आकृतियों को देखा। धुएं की लहरों से बने वे प्राणी हवा में तैर रहे थे। उनका रूप भयावह था, लेकिन उनके भीतर कुछ मानवीय भाव भी तैर रहे थे, वर्षों का दुख, क्रोध और असंतोष। पहली आकृति आगे बढ़ी। उसका चेहरा पूरी तरह टूटा था, लेकिन आंखें जल रही थी। आर्या ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और उसे लगा कि ये आत्मा पहले किसी साधक की थी, जिसका मार्ग बीच में टूट गया था। धुआं उसकी हड्डियों पर कसकर जम रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य श्रृंखला से बंधी हो। वो आकृति अचानक आगे झपटी, उसकी धुएं भरी बाह आर्या की ओर बढ़ी। आर्या ने अपने भीतर उठती गर्मी पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी हथेली से एक सफेद प्रकाश की रेखा बाहर निकली। वह रेखा हवा में फैलते ही धुएं की आकृति से टकराई और उसका रूप बिखरने लगा, लेकिन आकृति मिटने की बजाय और उग्र हो गई। उसकी टूटी हुई पसलियों से धुआं फूट पड़ा और उसने दूसरी बार हमला किया। इस बार आर्या तैयार थी। उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे की। उसकी सांस तेज हुई और उसके भीतर की शक्ति ने एक गोलाकार परत बना दी। आकृति उस परत से टकराकर पीछे उछल गई, लेकिन मिटा नहीं। आर्या ने महसूस किया कि इन आत्माओं को सिर्फ हराया नहीं जा सकता, उन्हें मुक्त करना होगा। उनका दर्द चक्र में बंधा है और बिना मुक्ति के वे विनाशकारी बनी रहेंगी। दूसरी और तीसरी आकृतियां भी आगे आईं। वे हवा में घूमती और अपनी धुएं भरी उंगलियों से आर्या की ओर काटने जैसी हरकतें करती। आर्या ने आंखें बंद की और अपने भीतर की स्मृतियों पर ध्यान दिया जो चक्र ने उसे दिखाई थी। वो प्राचीन द्वीप, वो लाल चंद्रमा, वो तपस्वी की बातें, उन सब में एक ही संदेश छिपा था कि आर्या का मार्ग केवल शक्ति का नहीं, बल्कि संतुलन का था। उसे जीतकर नहीं, बल्कि समझकर आगे बढ़ना था। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को नीचे कर दिया। वो स्थिर खड़ी रही, जबकि आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थी। वो एक क्षण भी नहीं डरी, बल्कि उसने धुएं और दर्द की उस ऊर्जा को महसूस किया। उनमें वो रोना सुनाई दिया जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। उन आत्माओं की चीखें वर्षों से इस चक्र की बंधन में फंसी थी। आर्या ने अपने भीतर की गर्मी को शांत किया और अपनी हथेलियों से हल्की रोशनी बाहर निकालकर हवा में फैलाई। वह रोशनी तेज नहीं, कोमल थी, लेकिन वो धुएं को छूते ही शांत करने लगती। पहली आकृति जिसने पहले हमला किया था, वो रोशनी की हल्की छुअन से कांप उठी। उसके धुएं वाले चेहरे पर एक पल के लिए शांति की लहर दौड़ी, फिर धीरे धीरे उसका रूप बिखरने लगा। लेकिन इस बार वह टूट नहीं रही थी, बल्कि हल्की चमक में घुलती जा रही थी, मानो कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। त्रिकाल ने ये दृश्य देखा
और पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी उभर आई। ये वो नहीं चाहता था, वह चाह रहा था कि आर्या इन आत्माओं से लड़े, अपनी शक्ति खर्च करे और उसके नियंत्रण में आए। लेकिन आर्या वह कर रही थी जो चक्र भी शायद नहीं चाहता था। एक एक कर आत्माएं शांत होने लगी। वे आर्या के स्पर्श से मुक्त हो रही थी। धुआं बिखर कर हवा में घुल रहा था और उनके स्थान पर हल्की चमक बचती थी। ये चमक जमीन पर गिरते ही मिट्टी में समा जाती, जैसे धरती आत्माओं को अपने में ले रही हो। अंतिम आत्मा के मिटते ही मैदान पर पूरी खामोशी छा गई। हवा स्थिर हो गई और चक्र की रेखाएं मंद होकर बुझने लगी। आर्या थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने त्रिकाल की ओर देखा। त्रिकाल अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखों में द्वंद्व था, जैसे चक्र और उसकी इच्छा के बीच कोई संघर्ष चल रहा हो। उसने धीरे से कहा, आर्या, तूने जो किया वह चक्र की प्राचीन व्यवस्था के विरुद्ध है। यहाँ कोई आत्मा मुक्त नहीं होती, वे केवल शक्ति का स्रोत होती है। लेकिन तूने उन्हें मुक्त किया है, ये चक्र को बदल देगा। आर्या ने शांत स्वर में कहा, अगर ये चक्र संतुलन बिगाड़ रहा था तो इसे बदलना ही होगा। त्रिकाल ने एक कदम आगे बढ़ा। उसकी कंकाल जैसी देह से राख जमीन पर गिर रही थी। उसने कहा, आर्या, तू समझ नहीं रही, शक्ति मुक्त करने से चक्र कमजोर होगा और उसके जागृत होने का समय बदल जाएगा। तेरे कार्य से वो शक्ति समय से पहले जाग सकती है, वो शक्ति जिसको संसार भी नहीं संभाल पाएगा। आर्या ने कहा, ये शक्ति कौन सी है? त्रिकाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, उस शक्ति का नाम भी लेने से संसार में कंपन उठता है। वो शक्ति है जिसे प्राचीन काल में अस्थि देवी कहा गया था। वो आत्माओं की जननी और मृत्यु की धारक थी। उसके क्रोध से भूमि टूट सकती थी और उसकी प्रसन्नता से मृत जीवित हो सकते थे, पर उसका अंतिम जागरण विनाश का सूचक माना गया। आर्या ने यह सुना, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि समझ की रोशनी थी। उसने कहा, यदि मेरे भीतर ये शक्ति जागेगी तो मैं उसे रोक भी सकती हूँ। त्रिकाल ने क्रोधित नजरों से उसे देखा और कहा, पागल मत बन आर्या, किसी भी साधक में इतनी क्षमता नहीं जो अस्थि देवी की ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। वह शक्ति किसी शरीर के लिए नहीं बनी, वह केवल विनाश के लिए थी। यदि तू उसे जगाएगी तो तू टूट जाएगी और संसार भी। आर्या ने हल्की सांस ली और कहा, त्रिकाल, जो शक्ति विनाश के लिए बनी थी वो विनाश ही करेगी। ये धारणा सिर्फ उन लोगों की है जिनके भीतर लालच था, जो शक्ति को केवल प्रयोग समझते थे। यदि ये शक्ति किसी और उद्देश्य के लिए हो तो इसका रूप भी बदल सकता है। त्रिकाल ने हांफते हुए कहा, तू ये गेम समझ नहीं रही। चक्र को छेड़कर तूने असंभव को वास्तविकता में बदल दिया है। अब न तू बचेगी न मैं। इतने में जमीन कांप उठी। चक्र की बुझी रेखाएं अचानक फिर जीवित हो उठीं और मैदान के बीच गहरी दरारें बनने लगी। दूर तक फैले अस्थि ढेरों से कंपन उठने लगे, जैसे धरती के नीचे कोई विशाल चीज सांस ले रही हो। आकाश में धुंध तेज होने लगी और एक लाल चमक ऊपर बनने लगी। त्रिकाल पीछे हट गया, उसका चेहरा भय से भर गया। उसने फुसफुसाया, ये वही संकेत है, अस्थि देवी के जागृत होने का द्वार खुल रहा है। आर्या ने ऊपर देखा, लाल प्रकाश गहरी होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की शक्ति उस प्रकाश से जुड़ने लगी है। उसकी नसों में गर्मी फैल रही थी और उसकी आंखों में हल्का सफेद चमक उठ रहा था। त्रिकाल ने चिल्लाकर कहा, आर्या, उस दिशा में मत देख, वरना तू पूरी तरह उसके चक्र में समा जाएगी। पर आर्या अब उस प्रकाश से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसके भीतर कोई पुरानी स्मृति गूंज रही थी। कोई आवाज कह रही थी कि ये प्रकाश उसका ही हिस्सा है। अचानक मैदान के मध्य एक विशाल स्तंभ सा उठने लगा, अस्थियों से बना। वो स्तंभ धीरे धीरे हवा में फैल रहा था। हजारों हड्डियां एक दूसरे से जोड़कर एक आकृति बन रही थी। वो आकृति स्त्री स्वरूप थी। विशाल परछाई में उसका रूप उभरता जा रहा था। उसकी आंखें अभी बंद थी, पर उसके चेहरे के भाव इतने तीव्र थे कि हवा तक कांप रही थी। त्रिकाल ने घुटनों के बल गिरकर कहा, देवी का जागरण आर्या ने वही कर दिया जिसे प्राचीन मृत्यु साधक भी करने का साहस नहीं कर सके। पर तभी एक अनहोनी हुई। आर्या धीरे धीरे उस अस्थि देवी की ओर बढ़ने लगी। वह किसी खिंचाव के बिना नहीं, ये खिंचाव उसके भीतर की ऊर्जा के कारण था। अस्थि देवी के शरीर के भीतर हल्की धड़कनें उठने लगी। उसका विशाल स्वरूप आर्या की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहा था, मानो वो आर्या को अपनी ओर बुला रहा हो या पहचान रहा हो। त्रिकाल ने चीख कर कहा, आर्या रुक जा, तू समझ नहीं रही, ये शक्ति तुझे खा जाएगी। पर आर्या रुक नहीं पा रही थी। उसके कदम मानो किसी अदृश्य आदेश से चल रहे थे। उसके माथे की चमक तेज होती गई और उसी क्षण अस्थि देवी की आंखें धीरे से खुली
उनमें कोई रंग नहीं था, केवल गहरा शून्य, लेकिन उस शून्य में एक अजीब शांति थी, जैसे सदियों की नींद से जागी हुई कोई सत्ता सामने खड़ी वास्तविकता को देख रही हो। उन आंखों के खुलते ही हवा में तूफान उठा, धरती कांपने लगी, लेकिन आर्या के आसपास हवा स्थिर हो गई। वह देवी के सामने खड़ी थी, उसकी छोटी सी देह और देवी का विशाल स्वरूप। ये दृश्य किसी भी साधक को भयभीत कर देता, लेकिन आर्या स्थिर थी। देवी की आंखें उसके भीतर झांकती प्रतीत हो रही थी। और फिर अचानक देवी की विशाल अस्थि हथेली आर्या की ओर बढ़ी और चक्र ने अपनी तीसरी परत खोली। घने जंगल की नमी हवा में तैर रही थी और दूर तक फैली राख भरी मिट्टी किसी भूले युग की गवाही दे रही थी। आरवा अपने भीतर उठते तूफानी भावों को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने पड़ी वह छाया आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे एक बार फिर जीवित कर दिया हो। वह वही आकृति थी जिसने अस्थि चक्र को जन्म दिया था, वही जिसने गांवों को उजाड़ा था और वही जिसने मृत्यु को अपने आदेश से चलाया था। आरवा की आंखों में भय की कोई झलक अब नहीं थी। कई हफ्तों से चल रही टकराहट ने उसे भीतर से बदल दिया था। उसके चारों ओर अस्थियों का ढेर फैला हुआ था, जिनके बीच हल्के कंपन हो रहे थे, जैसे वे उसकी उपस्थिति पहचान रहे हों। तांत्रिक की कर्कश आवाज हवा में तैरती सुनाई दी। तू लौट आई आरवा। तूने सोचा था कि अस्थि चक्र को तोड़ देगी। नहीं, ये चक्र समय जितना पुराना है और समय की तरह नष्ट नहीं हो सकता। आरवा ने अपनी हथेलियां जोड़कर उन्हें आकाश की ओर उठाया। उसके भीतर से एक हल्का सुनहरा प्रकाश फूटा। ये शक्ति उसे कभी नहीं मिली थी। यह उसके भीतर उस दिन आई थी जब उसने अंतिम बार अपने गांव को देखा था। वह दिन जब उसने राख के बीच अपनी मां की टूटी चूड़ी देखी थी। उस स्मृति ने उसके भीतर वो अग्नि जगा दी थी जो मनुष्य को देवत्व की ओर धकेल सकती है। तांत्रिक धीरे धीरे उसके करीब आया। उसके शरीर से कीचड़ और खून की गंध उठ रही थी। उसकी हड्डियों से बनी माला खनखनाते हुए हवा में झूल रही थी। वो आरवा की ओर झुककर बोला, तेरे भीतर जो चमक रहा है वो शक्ति नहीं, मोह है। मोह मनुष्य को कमजोर करता है और कमजोर लोग चक्र को छू भी नहीं सकते। तू टूट जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तेरे पहले कई लोग टूटे। आरवा ने आंखें खोली। उसके भीतर एक गहरा कंपन उठा। वो शांत आवाज में बोली, अगर ये मोह है तो यही मेरी शक्ति है, क्योंकि मोह ही जीवितों को मृत्यु के विरुद्ध खड़ा करता है। तांत्रिक हंसा। उसकी हंसी जंगल भर में गूंज गई। हड्डियों के ढेर में हलचल होने लगी। पीछे पड़ी खोपड़ियों के भीतर धधकती आग जैसी हल्की रोशनी चमक उठी। जंगल अचानक ठंडा हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, समय थम गया हो। तांत्रिक ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ पर काले निशान उभर आए। वे जमीन की ओर इशारा करने लगे। मिट्टी फटी और उसके भीतर से कंकाल बाहर आने लगे। उनकी खाली आंखों में दहकते बिंदु उभर आए। वे सभी आरवा को घेर कर खड़े हो गए। आरवा ने हल्की सांस ली और अपनी उंगलियां सामने की ओर फैला दी। जमीन पर रखा अस्थि चक्र हल्का कांपने लगा। चक्र पर उभरी रेखाएं चमक उठीं। ये वही चक्र था जिसे तोड़ना असंभव कहा गया था। वो हजारों आत्माओं से बना था, उन आत्माओं की जिनकी मौतें अपूर्ण थी। तांत्रिक ने कहा, चक्र मेरी इच्छा है और तू मेरी इच्छा को चुनौती दे रही है। कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। आरवा ने आगे कदम बढ़ाया। चक्र की रेखाएं अधिक चमकने लगी। उसके भीतर एक भारी कंपन उठने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर नस टूटने को है, लेकिन उसके भीतर जल रही वह स्मृति उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथ चक्र के ऊपर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां चक्र से छुई, उसे लगा जैसे पूरा जंगल कांप उठा हो। हवा ने उसके बालों को पीछे उड़ा दिया। उसके पैरों के नीचे धरती हिलने लगी। अस्थियों का ढेर बिखर कर हवा में उड़ने लगा। तांत्रिक ने चीख कर कहा, तू ये नहीं कर सकती। तू नश्वर शरीर में जन्मी है, नश्वर चक्र को तोड़ नहीं सकते।
आरवा ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों में अब कोई भय नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, नश्वर शरीर में जन्म लेना कमजोरी नहीं है, कमजोरी यह है कि हम अपने दर्द को स्वीकार न करें। इतना कहते ही उसने अपना पूरा शरीर चक्र पर झुका दिया। उसके भीतर से सुनहरी रोशनी फूटकर चक्र में समाने लगी। चक्र की रेखाएं चटकने लगी, जमीन फटने लगी, हवा में उड़ती हड्डियां राख बनकर गिरने लगी। पूरा जंगल कंपन से भर गया। तांत्रिक ने अपनी बाहें फैलाकर मंत्र उच्चारित करने की कोशिश की, पर उसके शब्द हवा में कहीं खो गए। चक्र की शक्ति उसके विरुद्ध हो गई थी। उसके चेहरे की त्वचा ढीली पड़ने लगी, उसकी हड्डियां चटकने लगी, उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। आरवा की शक्ति बढ़ती गई। उसके चारों ओर देव प्रकाश का वृत्त बनने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, पर उसकी दृढ़ता अडिग थी। जमीन दरकती गई। चक्र की अंतिम रेखा टूटते ही एक भारी प्रकाश फूटा। जंगल में फैला अंधेरा एक पल के लिए गायब हो गया। चक्र टूट गया था। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। उसकी हड्डियों की माला बिखर गई। उसका शरीर राख में बदलने लगा। आरवा ने थकी हुई सांस ली। उसके पैरों में कंपी थी। हवा शांत हो गई थी। जंगल में सिर्फ राख की गंध बची थी। चक्र की शक्ति हवा में विलीन हो गई थी। पर तभी उसके पीछे जमीन से एक हल्की आवाज उठी, किसी की धीमी सांस जैसी, किसी ऐसे अस्तित्व की जो अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। आरवा ने मुड़कर देखा। वह तांत्रिक का साया था, कमजोर लेकिन जिंदा, राख में लिपटा, धीरे धीरे उसके सामने आकार लेता हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, चक्र टूटा, पर मैं नहीं टूटा। मेरा अस्तित्व चक्र से भी पुराना है। तूने मुझे हराया नहीं, सिर्फ विलंब किया है। मैं लौटूंगा, फिर लौटूंगा, और उस दिन तेरी ये रोशनी भी बुझ जाएगी। आरवा ने उसके शब्द सुने। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, पर कोई डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, तू लौटेगा तो मैं भी यहां रहूंगी, अस्थियों की इस भूमि की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं प्रकाश और अंधकार के बीच का यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, और मैं इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। साया धूल बनकर हवा में उड़ गया। आरवा अकेली खड़ी थी, पर वो अब अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर वो शक्ति जन्म ले चुकी थी, जो अस्थि चक्र से भी प्राचीन थी। मानव दृढ़ता की शक्ति, और वही शक्ति दुनिया को बचा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी अस्थि चक्र की पूरी कहानी। एक ऐसी यात्रा जो आरवा को भय से लेकर अंधकार के केंद्र तक ले गई, जहां हर कदम पर उसे मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। आपने देखा कैसे तांत्रिक ने अस्थियों को हथियार बनाया, कैसे उसने हजारों आत्माओं को कैद कर उनकी चीखों से एक ऐसा चक्र बनाया जो किसी भी जीवित इंसान को राख में बदल सकता था। लेकिन उसी चक्र को तोड़ा एक लड़की ने, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ संकल्प था और अपने खोए हुए लोगों की याद। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अंत था, जहां तांत्रिक ने यह स्वीकार किया कि वह समाप्त नहीं हुआ। उसका अस्तित्व चक्र से भी पुराना है। वो फिर लौटेगा, और शायद उसका अगला लक्ष्य कोई और गांव होगा, कोई और जंगल होगा, या शायद कोई और व्यक्ति जो अभी शांत रात में ये कहानी सुन रहा है। आरवा ने चक्र को तोड़ दिया, लेकिन उसने युद्ध को समाप्त नहीं किया। इस दुनिया में अंधकार और प्रकाश की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, और तुम जो ये कहानी सुन रहे हो, तुम भी इस लड़ाई का हिस्सा हो, क्योंकि अंधकार वहीं पहुंचता है जहां भय रहता है, और भय हर इंसान के भीतर छुपा होता है। अगर आपका दिल अभी भी तेज धड़क रहा है, अगर आपके कमरे की हवा थोड़ी भारी लग रही है,
तो यह सिर्फ कहानी का असर नहीं है। कहते हैं जब अस्थि चक्र टूटता है तो उसकी राख हवा में फैलकर उन लोगों तक पहुंचती है जो उस कहानी को सुनते हैं, और वह राख एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या तांत्रिक सच में गया, या उसकी छाया अभी भी आपके पीछे खड़ी है, शांत, स्थिर और इंतजार करती हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं मिस्टर हेल आपके लिए हर रात एक नई दहशत लेकर आता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, अंधकार हमेशा यही होता है, बस उसे जागने के लिए एक सांस, एक कदम या एक गलती काफी होती है। शुभ रात्रि और सुरक्षित रहिए।